बात करते हैं गोरखपुर की, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर भले ही उम्मीदवारों में उत्साह हो और उन्होंने शंखनाद के साथ ही हर तरफ अपने पोस्टर्स और बैनर लगवा दिए हों, लेकिन अभी तक वार्डों के आरक्षण की लिस्ट घोषित न होने से कहीं ना कहीं प्रत्याशियों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। अब उनको इंतजार है तो शीघ्र ही जारी होने वाली सूची का, जिससे वो अपने प्रचार में तेजी ला सकें। देखिए गोरखपुर से ये खास रिपोर्ट। बात करते हैं गोरखपुर की, जहां नए परिसीमन के बाद इस बार गोरखपुर नगर निगम की 17 नहीं बल्कि 80 वार्डों के लिए पार्षदों का चुनाव होना है। माना जा रहा है कि इनमें 8 अनुसूचित जाति की सीटें होंगी, जिनमें 3 महिला जबकि 5 पुरुष के लिए होंगी। वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए 21 सीट, जिनमें की 7 महिलाएं और 14 पुरुष सीट होंगी, जबकि सामान्य के लिए 51 सीट होंगी, जिसमें की 17 महिला जबकि 34 सीटों पर पुरुष लड़ सकेंगे। शुरू में तो संभावित प्रत्याशियों ने जोर शोर से प्रचार प्रसार के लिए अपने पोस्टर बैनर अपने वार्डों में लगवा दिए, लेकिन अभी तक वार्डों के आरक्षण की लिस्ट की घोषणा न होने से उनका प्रचार प्रसार थोड़ा फीका पड़ता जा रहा है और उन्होंने इस पर किसी की साजिश की आशंका जताई है। जैसा कि समाचार पत्रों से ये प्रकाशित हुआ था कि 4 नवंबर तक नगर निकाय का आरक्षण धरातल पे आ जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये आज 24-25 तारीख हो गए, जिसके कारण अभी तक आरक्षण नहीं आया, जिसके कारण तमाम प्रत्याशी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके मन में एक आशंका सी उत्पन्न हो गई है कि हमारी सीट आरक्षित रहेगी कि नहीं आरक्षित रहेगी। जैसे मैं इलाहाबाद के पार्षद हूँ, अब सामान्य जाति में मैं आता हूँ, अभी कभी अफवाह उड़ती है कि आरक्षित आपकी सीट हो गई, कभी महिला का अफवाह आता है, तो ऐसी स्थिति में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आरक्षण अगर तत्काल घोषित हो जाए तो बहुत से जो नौजवान हैं जो आरक्षण की वजह से भी अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, चुनाव मैदान में नहीं आ पा रहे हैं, बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि जो मनमाने ढंग से पैसा खर्चा कर रहे हैं, कल को हो सकता है कि उनको आरक्षण में आ जाए तो उनके दिल से पूछिए कि अनावश्यक रूप से हमारा पैसा खर्चा हो गया। तो अगर दिसंबर में चुनाव होना है तो अब तक आरक्षण आ जाना चाहिए था, नहीं आ रहा, तो एक ये शंका का जन्म दे रहा है, इसमें कुछ घालमेल हो रहा है, जिसकी वजह से इसको अभी तक प्रकाशित नहीं किया जा रहा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रत्याशी और पार्षदों ने डंडा बैनर के साथ अपना अभियान जारी रखा है। वो अपने समर्थकों के साथ घर घर प्रचार में जुटे हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे साल अपनी तैयारी जारी रखती है और लोगों के बीच में रहती है, इसीलिए लिस्ट जो भी आए वो अपनी तैयारी करने में जुटे हैं। 2011 का जनगणना है, उसके हिसाब से चक्रानुक्रम लागू किया जाएगा। जो इस समय सिटिंग पार्षद हैं वो अपने एरिया में डेली भ्रमण के दौरान सभी समस्त नागरिकों से मिलना, अभी जब सीटें क्लियर हो जाएंगी तो जिन प्रत्याशियों का जिनके माफक टिकट रहता, जहां 80 सीट होगी वहां 80 कैंडिडेट, जहां ओबीसी महिला है, जहां ओबीसी पुरुष है, उस हिसाब से तैयारियां चालू हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का मैं पार्षद हूं, भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से कमर कस के इस निकाय चुनाव में आने वाली है। हम लोग उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर के निवासी हैं। हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनके नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी के नीतियों को लेकर के हम लोग रोड पर निकले हुए हैं और जो है अपने वार्ड में जो समस्या है उसको देखते हुए हम लोग घर घर डोर टू डोर जाएंगे, रोड शो करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। यही हम लोग की भावना है। फिलहाल माना जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव में वार्डों में आरक्षण की सूची शासन द्वारा शीघ्र घोषित कर दी जाएगी। ऐसे में देखने वाली बात वो यह होगी कि किस उम्मीदवार के हिस्से में आती है खुशी और किसके हाथ लगती है निराशा। कैमरा सहयोगी संतोष के साथ पंकज श्रीवास्तव, अखबार वाला, गोरखपुर।